हरे कृष्णा। 10वां श्लोक, तीसरा अध्याय। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेना प्रसविश्वद्धम् एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेना प्रसविश्वध्यम् एष वोस्तिष्ठकामधुक्। ठीक है, श्लोक देखते हैं। पुरोवाच प्रजापति ही, पुराने काल में प्रजापति अर्थात भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहा और कब कहा? तो कब कहा देखते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, जब भगवान विष्णु ने प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा मतलब जो लोग हैं, प्रजा की उत्पत्ति करी और साथ ही साथ उनके लिए यज्ञ के विधानों की भी सृष्टि करी। ठीक, यहाँ पे सह यज्ञ प्रजा, सह मतलब साथ में, तो यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ के विधि विधानों के जो विधि विधान यज्ञ के हैं उनको, और प्रजा जो करने वाले हैं यज्ञ को, दोनों की सृष्टि करी। उस समय, उस पुराने काल में, पुरो, उस पुराने काल में उवाच प्रजापति ही, तब भगवान विष्णु ने, प्रजापति मतलब अर्थात भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहा? अनेन प्रसविश्वद्धम, अनेन इसके द्वारा, यज्ञ जो करोगे यज्ञ द्वारा, यज्ञ के विधि विधान जो हैं उनके द्वारा, प्रसविश्वद्धम तुम लोग प्रसिद्धि को प्राप्त करो। प्रसिद्धि अर्थात जैसे कहते नहीं, फूलो फलो, जैसे कह सकते हैं आशीर्वाद देने वाला, फूलो फलो मतलब तुम प्रसिद्धि को प्राप्त होगे। कहने का मतलब तुम भौतिक रूप से सुख से, भौतिक रूप से भी यहाँ सुख से रह पाओगे यज्ञ के द्वारा। साथ ही साथ एष वोस्तिष्ठ काम दुख, और जो तुम्हारे इष्ट काम है, मतलब जो तुम्हारी इष्ट मतलब होती है, मतलब इष्ट देवता को प्राप्त करने की, मतलब मोक्ष की, मुक्ति की, तो तुम्हारी मोक्ष की इच्छा है उसको भी प्राप्त करोगे। ठीक, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ के विधि विधानों के साथ, प्रजा अर्थात जो लोग यज्ञ करेंगे उनकी सृष्टि करके, पूर्व उवाच उस पुराने समय में, उवाच मतलब कहा, किसने कहा? प्रजापति ही, भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहा? अनेन प्रसविश्वद्धम, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविश्वद्धम तुम लोग प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे, और एष वोस्तिष्ठ कामधुक, और साथ ही मोक्ष की इच्छा को भी प्राप्त करोगे, या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। मोक्ष अर्थात भगवान का प्रेम, भगवत धाम जाना। ठीक, उसकी तरफ आगे बढ़ोगे और उसको प्राप्त करोगे। अब अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्तुतियों को रचा। मतलब प्रजा में मनुष्य भी है और देवता भी, और साथ ही साथ यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसको, संस्तुतियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ठीक, अब इसमें बहुत गुह्य बातें अनुवाद में। देखिए, यज्ञ के प्रोसेस के जरिए, यज्ञ है उस प्रोसेस के जरिए हर व्यक्ति को भौतिक रूप से जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। ठीक, यज्ञ से जो भी व्यक्ति को चाहिए वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा प्रसिद्धिश्वद्धम, प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा यज्ञ के प्रोसेस से। साथ ही साथ वो व्यक्ति वेदों का पालन कर रहा है, तो वेद उसको धीरे धीरे शुद्ध करके मुक्ति की तरफ भी ले जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लगता है कि कर्म कांड व्यक्ति को मुक्त नहीं कर रहा है,
लेकिन इनडायरेक्टली वो मुक्ति लेकिन इनडायरेक्टली कर्म कांड व्यक्ति को मुक्त कर रहा होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो वो कर रहा है, जैसे मान लीजिए कर्म कांड किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो जो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है कर्म कांड से, उसको आप कितना भी कन्विंस करेंगे कि स्वर्ग जाना भाई अच्छा नहीं है, स्वर्ग से ऊपर भी कुछ है, स्वर्ग से ज्यादा आनंद देने वाला भी कुछ है, कन्विंस नहीं होगा व्यक्ति। जो कर्म कांड में लगा है, जो भौतिक भोग प्राप्त करना चाहता है कर्म कांड से, उसको आप कितना भी कन्विंस करा लो कि भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान के पास जाना है, वहां पे ज्यादा आनंद है स्वर्ग से, वो कन्विंस नहीं होने वाला। लेकिन जो कर्म कांड है, वो क्या करता है कि उसको वहां पे स्वर्ग भेज के ये बता देता है कि स्वर्ग में सुख नहीं। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट परसेप्शन की भैया देख लो स्वर्ग में सुख नहीं, तो कर्म कांड उसको स्वर्ग ले जाके दिखा देता है कि स्वर्ग में सुख नहीं है। तो धीरे धीरे वो उससे शुद्ध होके ज्ञान कांड की तरफ बढ़ता है। तो कर्म कांड भी इनडायरेक्टली व्यक्ति को शुद्ध कर रहा है। जैसे मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी, जैसे गृहस्थ आश्रम में दुख है, दुख नहीं है, गृहस्थ आश्रम में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक, जनरली। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इसको, वो सोचते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई जाके देख लो। और जब जाके देखता है उसको समझ में आता है अरे हाँ यार, गृहस्थ आश्रम में तो यार सही वाकई में सुख नहीं है, या वाकई में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आत्मा को शादी करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी व्यक्ति शादी करता है, और तब समझ में आता है कि अरे हाँ यार, शादी में वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, इतना समय नहीं मिल पाता पत्नी को। तो देख के सीख जाओ। तो वैसे ही कर्म कांड में क्या है कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, जगत जगत दुख का घर है, ठीक, तुम स्वर्ग जाके देख लो, वहां कन्विंस हो जाओ कि सुख नहीं। बात समझ में आती है? हियरिंग से उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि वाकई में सुख नहीं है यहाँ पे, यहाँ से तो फिर भागना पड़ता है, यहाँ स्वर्ग भी समाप्त होता है, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, तो उसको समझ में आता है कि दुख का घर है जगत। तब वो ज्ञान कांड की तरफ बढ़ता है, फिर मुक्ति की इच्छा करता है। तो कर्म कांड भी उसको धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुक्त नहीं कर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली मुक्त कर रहे हैं जी, क्योंकि वो वेदों के आगे पालन कर रहा है, ठीक। तो ओवरऑल यज्ञ का प्रोसेस जो कर्म कांड है वो इसलिए दिया है कि भैया तुम खुद देख लो कि भौतिक भोग में सुख है ही नहीं, और जब तुम उसको त्याग दोगे तो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, ज्ञान कांड की तरफ बढ़ोगे। ठीक, बात समझ में आ रही? ओके, आगे पढ़ते हैं, गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। ये टीका बहुत ही ज्यादा मतलब आई ओपनर है, बहुत ही कठोर है। गीता भूषण टीका, यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित किए बिना जीवन धारण करना भी गलत। पहली लाइन जबरदस्त। अगर कोई सोचे अरे जीवन मौज मजे में काटो, मौज मस्ती करो, क्या दिक्कत है, तो उसको दंड प्राप्त। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपने जीवन को मौज में काट रहा है, तो भी उसको दंड प्राप्त होगा, अगर उसने कभी भी कोई भी वस्तु कृष्ण को समर्पित नहीं की या विष्णु को समर्पित नहीं की। अगर कोई वर्णाश्रम को भी अच्छे से पालन कर रहा है और भगवान विष्णु के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है, तो भी दंड मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति आज के समाज में नास्तिक बना घूम रहा है, या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को समर्पित कोई वस्तु नहीं कर रहा है, भले ही वो कितना कहे कि मैं हॉनेस्ट जीवन जीता हूँ, मैं मतलब एक ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मैंने कुछ मर्डर नहीं किया, मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने वो कुछ नहीं किया, तुमने ये सब नहीं किया, लेकिन अगर तुमने कृष्ण को भी कुछ समर्पित नहीं किया है, तो भी तुम्हें दंड मिलेगा।
बात समझ में आ रही? सो कॉल्ड हॉनेस्ट बन के भी अगर आपने कृष्ण को कुछ भी समर्पित नहीं किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण को कुछ भी समर्पित नहीं किया अपने जीवन काल में, तो उसको बहुत ही दंड प्राप्त होगा, हो सकता है नरक तक जाए, क्योंकि वो उसका जीवन जीना ही गलत है। बहुत गंभीर बात। इसीलिए यहाँ लिखा है कि भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित किए बिना जीवन धारण करना ही गलत है। जीवन, आपने मनुष्य जीवन ही कृष्ण के लिए, ये करने के लिए ही मिला है, ये समझना है अपन। हमें जो भी मनुष्य जीवन मिला है, हमें जो शरीर मिला है, ये कृष्ण को समर्पित करने के लिए ही मिला है। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली थिंग, ओनली उसी के लिए ही मिला है। और जो कृष्ण को कुछ भी समर्पित नहीं कर रहा है, वो भले ही कितना पुण्यवान व्यक्ति हो, समाज की नजर में उसको दंड मिलना है। ये आप बिल्कुल इसको ऐसे खोल के डाल दीजिए कि अगर कृष्ण को समर्पित नहीं कर रहा है कुछ भी वस्तु पूरे जीवन काल में, और बहुत ईमानदार है, बहुत ही भला बना घूम रहा है समाज में, उसको दंड मिलना है, निश्चित है। गलत है ना वो चोर कहना है, चोर। कि जिसकी वजह से सब कुछ उसको मिला है, उसी के प्रति उसकी कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो चोर कहलाएगा, तो दंड मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रजापति का अर्थ है भगवान विष्णु, जैसा कि इन श्रुति वाक्यों से सूचित होता है। पतिम विश्वस्यात्मनेश्वरम, आत्मेश्वरम, वे ही विश्व के पति हैं और आत्मा के ईश्वर है। आत्मा मतलब सोल के, जो जीव आत्मा से कंट्रोलर है। महानारायण उपनिषद 13.2। साथ ही यह स्मृति वाक्यों से भी स्पष्ट, इस वाक्यों से भी पुष्ट होता है, यथा ब्रह्म प्रजानम पतिर अच्युतो असौ। ब्रह्म जो जीवों के पति हैं, वे अच्युत ही हैं। अब और क्लियर कर दिया गया है कि कृष्ण ही है सारे जीवों के पति। जीवों के पति मतलब जीवों के स्वामी और जीवों के कंट्रोलर कृष्ण ही। विष्णु पुराण 1:15-57। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये तो समझ में आगे रेफरेंस है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान यज्ञ विष्णु ने देवताओं और मानवों की रचना यज्ञ की प्रक्रिया के साथ, मैंने बता दिया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, सतयुग में तो यज्ञ होता नहीं था। क्या आंसर है? ध्यान लगाना वही यज्ञ था उनके। जी, ध्यान लगाना वही यज्ञ था उनके लिए। अच्छा, वो यज्ञ है, सतयुग लेकिन यज्ञ तो आहुति डालने वाला होता है, वो तो था नहीं। नहीं तो जी यज्ञ, बताइए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि केवल हवन वगैरह करना है। यज्ञ का मतलब जो हम कृष्ण को या विष्णु को समर्पित करें। विष्णु को समर्पित करें, हम्म। तो ये आहुति भी कृष्ण, विष्णु जी को देते हैं, और क्या ध्यान में क्या समर्पित कर रहे हाँ, हैं? क्या 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 ध्यान में क्या समर्पित कर रहे हैं? ध्यान में हम अपनी इंद्रियों को बाहर से हटा रहे हैं हम लोग, और विष्णु में लगा रहे हैं। विष्णु तो को विष्णु में खोजने लगा या कहाँ रहे हैं? आप तो ध्यान कर, आप कर शरीर, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप तो ध्यान कर रहे हैं। नहीं, ध्यान मतलब कर भी किस पे रहे, परमात्मा पे कर रहे हैं ना। हम्म, ध्यान भी कर भी किस पे रहे, परमात्मा यानी विष्णु पे कर रहे हैं ना। नहीं वो ठीक है, जो समर्पित क्या कर रहे हैं आप? मतलब आहुति क्या दे रहे हैं। हम्म,
ठीक है बताते हैं जी। मतलब ये है यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये तो ठीक है कहना है। बताते हैं, ठीक है ओके। वही मुझे यज्ञ का और डिटेल जानना था कि और आप क्या समझते हैं यज्ञ मतलब। देखिए यज्ञ मतलब होता है जो हमारी क्रियाओं से जनरेट हो। यज्ञ हमारी क्रियाओं से जनरेट होता है, आगे भगवान बताएंगे। ऐसी क्रियाएं जो कृष्ण को प्रसन्न करें या जो कृष्ण की तरफ हमें ले जाएं, उसको यज्ञ बोलते हैं। सिर्फ आहुति देने वाले या स्वाहा स्वाहा करने वाले ही यज्ञ नहीं होते हैं। यज्ञ क्रियाओं से उद्भुत होते हैं। यज्ञ मतलब कि ऐसी क्रियाएं जो आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं और ऐसी क्रियाएं जो आपको कृष्ण के तरफ ले जा रही हैं, उसको यज्ञ बोलते हैं। ठीक, तो वो पहले भी सतयुग में भी यज्ञ था। जैसा बहुत ने बताया ध्यान करना, वो भगवान विष्णु की तरफ हमें ले जाता है, तो वो यज्ञ थी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आने वाली है, बहुत ही गंभीर लाइन है, ध्यान सुनिए। जो जीव नाम और रूप के विभाग से शून्य थे और जो उन भगवान में विलीन थे जो प्रकृति के कारण हैं, उनको भगवान ने नाम और रूप के विभाग प्रदान किए ताकि वे जीवन के पुरुषार्थ को साधित कर सकें। इसका मतलब क्या है भाई? हम सभी लोगों को नाम और रूप दिया गया है। हरे कृष्णा आयुषी माता जी। यस प्रभु। आयुषी माता जी आपका नाम क्या है? आयुषी। ओके माता जी, क्या वो आपका नाम है? अभी मिला है वो नाम। ओके थैंक यू माता जी। जो हमारा नाम है वो हमारा नाम नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और जो हमारा रूप है वो हमारा रूप नहीं है। ठीक समझ में आ रही है बात? जो हमारा रूप इस समय दिख रहा है वो हमारा रूप है नहीं, और जो हमें नाम मिला है वो हमारा नाम है नहीं। ठीक, तो भगवान ने ये नाम और रूप जीव को दिया ही क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, और ये बहुत से राज खोल देती है। जो लोग कहते हैं कि अरे क्रिएशन भगवान ने हम लोग को बनाया ही क्यों, ये क्रिएशन हुई क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग। हमें नाम और रूप क्यों दिया है, कौन बताएगा? और ठीक है आप लोग उत्तर दीजिए, मैं बताता हूँ। मुझे पता है आंसर्स आंसर्स यस क्या प्रभु आने जी। वाले हैं, लेकिन फिर भी हाँ ठीक। जी बाबू जी, हाँ हाँ प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि भगवान ने हमें नाम और रूप क्यों दिया है? नाम और रूप प्रभु जी सोल की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम लोग जीव आत्मा है, इसलिए जीव लिखा ना, जीव को नाम, और इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा नाम है वो हमारा नाम नहीं है, और जो हमारा रूप है वो हमारा रूप नहीं है। जीव की बात हो हाँ रही नहीं, है जो हम है। हाँ तो हाँ जी, मतलब एक तो ये जानता है कि हम लोग भगवान से अलग हैं, भगवान भगवान में विलीन नहीं है, यानी कि हम भगवान एक ही हैं। और दूसरा ये भी है कि हम लोग जो लक्ष्य के लिए हैं, मतलब कि हम अपने आप को जान सकें और हम हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन, इस वजह से नाम और रूप दिया गया है। हाँ जैसे बाबू हम जी अपने नाम। आप को, नहीं नहीं, जैसे रूप इसलिए है ना कि जैसे हम एक ओशन के एक कंपोनेंट को जान लेते हैं, बूंद को, तो पूरे ओशन को जान लेते हैं। वो सब नहीं बाबू जी, वो सब नहीं है। वो मुझे पता था कि आपको यही कहेगा कि भक्ति करने के लिए दिया है, ये करने के लिए दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कोई आंसर बाबू जी के अलावा? प्रभु जी जो ये पंचम पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए। ये भी मतलब जी आपका ठीक है, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं है। ये क्या पंचम क्या जवाब, ये पंचम क्या? है प्रभु जी, बता देते हैं। पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने से पहले एक और चीज होगी, तभी वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने उसको ये नाम और रूप दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। नाम और रूप भगवान ने इसलिए दिया ताकि अहम और मम की भावना आ सके। मैं फिर रिपीट करता हूँ। नाम और रूप इसलिए दिया क्योंकि अहम और मम
की भावना उसमें आ जाए कि मैं ये नाम हूं और मैं ये शरीर हूं। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं कि आ जाए? जी प्रभु जी आप कैसे बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंग है। अहम और मम की भावना क्या कि मैं कुछ हूं, मतलब मेरा नाम कुछ है और मैं ये शरीर, ये अहम और मम होता है। और यही तो पूरे संसार में है। ये तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है। यही पूरे संसार में फैला हुआ है। इसी के लिए भगवान ने हमें नाम और रूप दिया कि जिससे अहम और मम की भावना जागृत हो सके कि मैं ये, मेरा नाम ये है और मैं ये। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी। लग रहा है, ओके, क्लियर होगा आगे। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, नाम और रूप दिया जिससे कि अहम और मम की भावना उसमें आ गई। अब कोई कह सकता है कि भाई भगवान ने हमें क्यों फंसाया इस चक्कर में, अहम और मम की भावना में, कि दे दिया शरीर। अरे तो ये चीज जागृत हो जाए कि तुम ये शरीर हो तो नाम ये है। क्यों फंसाया भगवान ने? भगवान सोने देते हमें? समझ में आ रहा है? सृष्टि के, मैं बताता हूँ शुरुआत से, सृष्टि के प्रारंभ में सारे जीव महाविष्णु में सोए रहते हैं, महाविष्णु के शरीर में, उदर में सोए रहते हैं। फिर भगवान सृष्टि करते हैं तो उनको शरीर देते हैं। शरीर कहने का मतलब है नाम और रूप देते हैं। तो जब नाम और रूप मिल जाता है तो व्यक्ति, तो जीव जो है अपने अहंकार का इस्तेमाल कर पाता है कि मैं ये शरीर हूँ, या मेरा ये शरीर है, मेरा नाम ये है। उस अहंकार का जीव आत्मा यूज कर पाता है नाम और रूप से। ठीक। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई भगवान ने नाम और रूप दिया ही क्यों, काहे फंसा दिया जीव को? बढ़िया तो था कि महाविष्णु के उदर में सो रहे थे आराम से जीव, और सोने में तो बड़ा आनंद आता है, ना वहां पे ना कोई एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, सोते रहते जीव आराम से। काहे को शरीर दिया, काहे को नाम और रूप दिया? उसको फंसा दिया कि भाई तुम ये शरीर हो, और मतलब तुम ये शरीर हो, तुम्हारा ये शरीर है, और तुम्हारा ये नाम है। तो क्यों फंसाया महाविष्णु ने? क्या होता है? टफ है थोड़ा सा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग। प्रभु जी क्योंकि प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना था जीव को। ओके, जताना था प्रभुत्व। तो माता जी वही तो प्रॉब्लम है ना, वो काहे, वो भगवान ने उसको फंसा दिया। उसको जताना भी था तो वहाँ सो, देखिए सो रहा था तो दिक्कत क्या है वहां? सोने में क्या दिक्कत है उसको? सो तो रहा ही था आराम से, जताना था तो क्या हुआ, सो रहा था आराम से। सोने तो जी, सोने में भी तो समस्या है ना, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, उसका डिवोशनल सर्विस और कृष्णा के लिए सर्विस, वो तो नहीं कर पाएगा ना। तो उससे क्या, मन नहीं करे, सो रहा है, सोने में आनंद ले रहा है वहां, और क्या दिक्कत क्या है? सो, सोने में उसको आनंद थोड़ी ना मिलेगा, उसको आनंद तभी मिलेगा जब जब वो सेवा करेगा कृष्ण की या विष्णु की। सोने में आनंद नहीं मिलेगा उसको। सोने में आनंद नहीं उसको मिलेगा? आनंद तभी, नहीं नहीं नहीं, सोने अच्छा। में आनंद नहीं मिलेगा। और अच्छा अच्छा हाँ प्रभु ठीक जी। है, सोने में उसको हाँ नहीं मिलेगा। तो भगवान सुलाते ही क्यों? नहीं वो अभी तो जीव का ही इच्छा होता है ना। कि वो सोए? नहीं जो नहीं कि जो वो भी भगवान बने। ओके, यहाँ पे मैं समझ में आ रहा था। देखिए, हाँ वो भगवान भी में एक, विलीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन गया है। जो यहाँ पे शब्द आया था कि भगवान में विलीन थे, विलीन मतलब वो उधर में सो रहे थे, विलीन नहीं हुए थे, वो अभी भी इंडिविजुअल थे वहां पे, वो सो रहे थे बस। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। मैंने कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा हो गया, बता देता हूँ, कोई प्रभु दिक्कत जी नहीं। ये भी हो सकता है कि वो भगवान तो फिलहाल हो नहीं सकता बनना नहीं चाहते हैं। है बाबू जी, नहीं क्या? नहीं मतलब वो जैसे वो भगवान तो नहीं बनना चाहते हैं, हाँ। ये मेंटालिटी ना, लेकिन वो ये चाहते हो कि अरे अब हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं, ये अच्छा, ब्रह्मांड ओके। में लगे। ओके, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर थे, मैं बताता हूँ सही बात क्या है। ओके।
सृष्टि का प्रलय होता है, फिर सृष्टि बनती है, प्रलय होता है, सृष्टि बनती है, ठीक, ऐसा होता रहता है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सारे जीव भगवान महाविष्णु के उदर में जाके आराम करते हैं, ठीक। फिर भगवान की इच्छा से ही क्रिएशन होती है और जीव को नाम और रूप दिए जाते हैं, ठीक। और नाम और रूप से जीव अपने अहंकार का इस्तेमाल करता है कि मेरा ये शरीर है, मेरा नाम ये है। अब दिक्कत क्या है अगर जीव सो रहा है तो, जैसा प्रभु जी ने कुछ कुछ आंसर दिया, सही आंसर, कि अगर वो सोता रहेगा तो उसको आनंद नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने, वो इसीलिए बनाई है कि जीव अपने नाम और रूप का इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति कर सके। समझ में आ रही है बात? अगर उसको नाम और रूप मिल गया और उसमें अहंकार की भावना ही नहीं कि मैं, मेरा ये शरीर है, मेरा ये नाम है, तो सोचेगा नहीं कि अरे यार ये क्या बोझा है मेरे पास। बात समझ में आ रही है? उसको शरीर दिया गया है कि वो अपने अहंकार का इस्तेमाल करके अपने को शरीर मान रहा है, वो तो उसका फॉल्स अहंकार है, लेकिन वो ये समझे कि उसका ये शरीर है, उसको ये जो शरीर मिला है कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही जीव का सबसे बड़ा आनंद है, और प्रेम के लिए कुछ करना होता है, और करेगा कैसे जब इंद्रियां नहीं होंगी तो। बात समझ में आ रही है? जीव को सबसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे ज्यादा संतुष्टि तब मिलेगी जब वो भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा, और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ करना होता है, सेवा करनी होती है। और सेवा कैसे करेगा जब उसके पास शरीर नहीं होगा, और जब अपने आप अपने अपने शरीर को वो अपना मानेगा ही नहीं, तो सेवा कैसे करेगा? ये बात समझ में आती है कि क्या हो रहा है? बात समझ में आ रही है ना? यस प्रभु जी, क्योंकि यही अहम और नाम और रूप उसकी मदद करेंगे। जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, आप अभी म्यूट कर लीजिए, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी भी प्रभु जी नहीं आ रही है, आप क्लास के बाद बोल दीजिएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि भगवान ने नाम और जो रूप दिया है वो सिर्फ अपनी सेवा के लिए ही दिया है, जिससे वो जो पंचम पुरुषार्थ है, माता जी ने जो बात कहा था, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसके लिए वो उसका उपयोग कर सके। तो शरीर और नाम, जिससे हम अहम और मम की धारणा करके कुछ कर्म कर सके, ठीक। और अगर कोई व्यक्ति भोग भी चाहता है तो वो भोग कर करके करके उसको पता चले कि अरे भोगों में कुछ रखा नहीं है, और तब वो भगवान की तरफ उन्मुख होगा। जब वो जान पाएगा अरे इसमें तो दुख ही दुख है। ऐसा देखिए, दो एस्पेक्ट हैं। एक तो उसको समझ में आए कि ये मेरा शरीर है, मेरा नाम है, तो वो इस शरीर को धारण करने के लिए कुछ करेगा। कुछ करेगा तो भोग प्राप्ति करना चाहेगा। जो शरीर जो जो बहुत ही देहात्मिक बुद्धि में होगा तो भोग करेगा। भोग करते करते समझ में आएगा कि भोगों में कुछ रखा नहीं है, दुख प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान कांड की तरफ बढ़ेगा, फिर वो आगे भक्ति करेगा। दूसरा, इसी शरीर को अगर कोई माने ही नहीं कि ये मेरा शरीर है, तो उसको घुटन नहीं होगी कि अरे यार किसका शरीर है, ये है क्या चीज। इस बात को समझ में आता है आपको कि मान लीजिए आपके घर में कोई कचरा रखा है, कोई दूसरे घर का कचरा फेंक दिया आपके घर में, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर अपने घर कचरा है तो ठीक है, आप साफ करके बाहर निकाल देंगे। बात समझ में आती है? तो भगवान ने नाम और रूप दिया है जिससे कि कुछ अहंकार तो रहे उसमें कि ये मेरा शरीर है, भले ही मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मेरा शरीर तो है, मुझे इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है, और इसी शरीर से मैं कृष्ण की सेवा करके मुक्त हो सकता हूँ। ये धारणा तो कम से कम उसमें है। और अगर सेवा करेगा नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं होगा कृष्ण का। तो इसीलिए भगवान ने इंद्रियां दी हैं, नाम और रूप दिया, जिससे कि तुम इस नाम और रूप को लेके मेरी सेवा कर सको, और धीरे धीरे शुद्ध होकर तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक, इससे ज्यादा मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उस विलीन अवस्था में जब महाविष्णु में उदर में लेटे हुए, उनके लिए जीवन के उद्देश्य को संपादित करना संभव नहीं था।
अगर भाई कोई इंद्रियां ही नहीं है तो कैसे संपादित करोगे, कैसे सेवा करोगे भगवान की, तो कैसे प्रेम प्रकट होगा, तो उसलिए संभव नहीं था। यज्ञ की प्रक्रिया और वेद को उनके समक्ष प्रकाशित करके भगवान ने कृपा पूर्वक उनसे कहा, वेदों में वर्णित और मुझको अर्पित इस यज्ञ के द्वारा तुम अपनी वृद्धि करो। बस विश्वधम, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए और आत्मज्ञान देते हुए यह यज्ञ जो मुझको अर्पित है वह आपको मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। इंटरेस्टिंग बात, अगर शरीर ही नहीं होगा तो यज्ञ कैसे करेंगे? और यज्ञ उद्भुत होता है क्रियाओं से। यज्ञ करते करते ही आप शुद्ध होंगे, और जब आप शुद्ध होंगे तो कृष्ण प्रेम प्रकट। ठीक, ये पॉइंट। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम इस यज्ञ से, जो यज्ञ की प्रक्रिया है उससे तुम्हें भौतिक सुख भी प्राप्त होगा और तुम मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ जाओगे। धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे यज्ञ करते करते, और मोक्ष भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, ये बात। अब मैं मीटिंग, टाइम कम है हमारे पास, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए, और रचना माता जी वेलकम, आप भी आ गई आज। दूसरे वीडियो में भी आ जाइए, हम लोग परपोर्ट लेंगे 2 पाली। हरे कृष्ण।